दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर लेकर के उपस्थित है और आज का हमारा पेपर है ये JVVNL का और ये 2014 का पेपर है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट की और इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में है, पार्ट ए पार्ट बी। ए पार्ट में आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन है और ये है नॉन टेक्निकल पार्ट के। तो इसमें 25 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 26 से लेकर के 50 तक की। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और पहले वाला वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर वो भी देख लें। क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 से लेकर के 25 तक उस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे 26 से 50 तक की और पार्ट बी जो नॉन टेक्निकल पार्ट देखने के बाद आपको पार्ट बी टेक्निकल है, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे 51 से लेकर के 150 तक के। तो ये वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में। तो इसके इंट्रैक्शन वगैरह आप पहले वीडियो में देखे, उसमें सभी इंट्रैक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो किए जा रहे हैं। ये परीक्षार्थी के तो इसमें ये परीक्षार्थी क्रमांक नंबर है, ये क्यूपी कोड है, ये परीक्षा कोड है और ये पर्सन पुस्तिका संख्या है। ये 2014 का JVVNL का पेपर है और इसमें टाइम जो आपको 2 घंटे दिए गए हैं और इनके जो अधिक जानकारी है वो आपको पहले जो इसके पूरे दिशा निर्देश है ये पहले वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं। इस जो पर्सन पुस्तक की दो पेपर है वो 2 पार्ट में है। पार्ट पहला क्वेश्चन 1 से 50 तक है नॉन टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल देखें। आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर मिक्स क्वेश्चन सीरीज, ओल्ड सोलोड पेपर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है अपलोड किए गए हैं। और टेक्निकल जो पार्ट है 51 से लेकर के 150 तक, इसके लिए आप वीके इलेक्ट्रिकल नॉलेज पॉइंट देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारा ये 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन है और क्वेश्चन 25 तक अपलोड पहले वीडियो में हो चुका है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चन की। क्वेश्चन 26 में जूनागढ़ फोर्ट कहाँ है? तो बात कर रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट और इससे पहले 25 क्वेश्चन है ये पहले वीडियो में अपलोड हो चुके हैं, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर बनता है जूनागढ़ जो फोर्ट है ऑप्शन ई बीकानेर। जूनागढ़ फोर्ट है ये बीकानेर में है और सभी ऑप्शन जो आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 में मेहत का अर्थ है। तो बात कर रहे हैं मेहत क्या चीज़ है और यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है जाड़ी के चक्रवर्ती तूफानों से बरसात होती है। देखिए सर्दी के समय जो चक्रवात की तूफानी या बरसात होती है वह मेहत कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी में अरब सागर के मानसून से बरसात, सी लौट रहे मानसून के बरसात, डी में एक किस्म का जानवर है और ई ओलावृष्टि। लेकिन हमारा यहाँ पे जो आंसर बन रहा है ए बन रहा है। ये जाड़ी के चक्रवर्ती तूफानों से बरसात होती है, शीत ऋतु में होने वाली बरसात कहलाती है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28 में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है तो इसकी किलोमीटर प्रति घंटे की गति क्या है? तो देखिए आपको पूछा जा रहा है इसकी चाल, और चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन यहाँ पे आपको जो दिया गया है ये सबसे पहले दिए गए, एक तो मीटर और सेकंड में दिया गया है और किलोमीटर में पूछा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास से लंबाई 100 मीटर लंबी रेल है और ये हम इसको हम कहेंगे जो दूरी बराबर में ये रेल की लंबाई है वही दूरी हो जाएगी। तो दूरी हमारे पास कितनी है 100 मीटर, और इसको जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, ये हमारे पास 1/10 से km आ गई दूरी, 1/10 किलोमीटर दूरी आ गई। अब समय
समय आपको 8 सेकंड दिया गया है और इस सेकंड को जब हम बदलेंगे मिनट में तो ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 8 और इसके बटे में 60 इंटू 60 और ये 8 बटे 3600 हो जाएगी। जब इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास है, इसको काटेंगे तो ये 4 दुए 8 और ये हो जाएगी 9 चौके 36। तो ये हमारे पास होगी 2/900 और इसको भी हम करते हैं तो ये 1/450 हो जाती है, 1/450 हो जाती है। अब आपको ज्ञात करनी है चाल। देखिए चाल ज्ञात करने के लिए दूरी और बटे में होता है समय। दूरी इसके बटे में समय हो गया तो दूरी आपके पास कितनी है, देखिए दूरी आपके पास 1/10 है और चाल कितनी है 1/450 है। 1/450 है तो इसमें क्या होते हैं, दोनों मध्य पदों का गुणनफल और बाहरी पदों का गुणनफल करना है, यानी पहली और चौथी संख्या को गुणा करना है, दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करना है। तो देखिए पहली संख्या हमारे पास है 1 और चौथी संख्या हमारे पास है 450। इसी प्रकार से दूसरी संख्या हमारे पास है जो 10 है और तीसरी संख्या हमारे पास है 1। इस 1 0 से 1 0 को कट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 और आपको पूछा है किलोमीटर में तो ये 45 किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी और यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इससे पहले कि हम पहले तो हमने क्या किया, इसे मीटर को किलोमीटर में बदला है तो 1000 का भाग दिया है और इस 8 सेकंड को जब हमने घंटे में बदला है तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको 60 इंटू 60 से भाग कर देंगे और फिर हम दोनों को दूरी बटे चाल में रखेंगे। संख्या हमारे पास बटे में है, कोई बात नहीं, इसमें पहली और चौथी को गुणा कर दीजिए, दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा कर दीजिए। और इसका एक दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड आपके पास ये है कि इधर आपके पास जो दे रखी है दूरी वो 100 मीटर है और समय दे रखा है 8 मीटर और इसको जब हम किलोमीटर घंटे में ज्ञात करते हैं तो इसको 18/5 से गुणा करना होता है। 18/5 से गुणा करेंगे, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो गया और 20 को काटेंगे तो ये हमारे पास हो गया 4 दुए 8 और 5 चौके 20, 5 हो गया और इस जो इधर हमारे पास ये 2 से काटेंगे 18 को तो ये 9 हो जाएगा और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 9 5 45 जो हमारे पास इस प्रकार से भी आंसर आ सकता है। तो दोनों मेथड आपको बताए गए हैं, दोनों में से जो आपको अच्छे लगे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, आपको ऑप्शन जो सी आपका करेक्ट है 45 किलोमीटर और अब आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ए में 80, बी में 36, सी में 45, डी में 54 और ई में 60 दिए गए हैं और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी 45 वाला है। और इसी के साथ में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29 में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए सार्क जो देश समूह है उनका सदस्य कौन सा देश नहीं है और यहाँ पे ऑप्शन बी ये म्यांमार है, ये सार्क का सदस्य देश नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और अब हम इसमें बात कर लेते हैं, ए में नेपाल, ये नेपाल है, बी हमारा आंसर हो ही गया। मालदीव भी सार्क का सदस्य है, भारत भी है और बांग्लादेश भी है, बाकी सभी है, म्यांमार नहीं है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30, क्वेश्चन 30 में केंद्रीय विद्युत उप मंत्री कौन है। तो बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्युत उप मंत्री की और यहाँ पे हमारा आंसर बनता है ए, JM सिंधिया केंद्रीय विद्युत उप मंत्री है। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपके यहाँ सभी ऑप्शन ई तक दिखाए गए हैं। चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 में विटामिन सी डैश में समृद्ध है। देखिए समृद्ध का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कि विटामिन सी है वो किस में अधिक होता है और यहाँ पे हमारा आंसर भी बनता है जो ऑप्शन सी
नींबू। विटामिन जो सी है ये नींबू में सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये विटामिन सी खट्टी चीज़ों में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। डी में अनाज है, सी में नींबू, बी में सेब और डी में दूध है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, नींबू वाला। चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 में किस ने गुलाबी शहर की स्थापना की थी? तो देखिए, गुलाबी शहर पहले तो किससे कहा जाता है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो गुलाबी नगरी जयपुर और इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट है, सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। और अब आप ऑप्शन से भी देख लीजिए, डी में पृथ्वीराज चौहान, मिर्जा राजा जय सिंह, भगवान दास और मनिंदर सिंह, ये सभी आपको दिखाई दिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33 और क्वेश्चन 33 में किस खेल से TEE संबंधित है? तो बात कर रहे हैं TEE है, ये कौन से खेल से संबंधित है? और यहाँ पे ऑप्शन ए है गोल्फ। गोल्फ है, ये टी गोल्फ से संबंधित है। और अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी में गेंद निशानेबाजी है, तीरंदाजी है, टेनिस है और बिलियर्ड्स ऑप्शन ए में है। तो ये सभी ऑप्शन आपके सामने है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन 33 में ए ऑप्शन करेक्ट है, गोल्फ। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34। क्वेश्चन 34 में 4 वर्ष के लिए 600 रुपये पर 5% तथा 10% का सरल ब्याज का अंतर पता करें। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर क्या है। यहाँ पे आपका जो समय है, तो देखिए यहाँ पे आपका समय है वो है 4 वर्ष और आपका जो मूलधन है वो 600 रुपये है। आपकी दर 5% और 10% है। आपको क्या करना है? सरल ब्याज का अंतर करना है कि 5% से और 10% से क्या अंतर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन में कि जो सरल ब्याज होता है, सरल ब्याज का सूत्र, और ये होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और इसके बटे में 100, इसके बटे में 100 करने हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इस प्रकार से अंतर भी करना है। तो अंतर करने के लिए हम माइनस में सेम यही सूत्र रख लेंगे, माइनस में ये सूत्र रखेंगे। तो इधर हमारे पास 600 इंटू 5 इंटू 4 और बटे में हो गया 100 और माइनस में हमारे पास मूलधन 600 और दर हमारे पास 10 हो गई और समय हमारे पास 4 है और इसके बटे में 100 करना है। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दीजिए। 6 पंजा हो गया 30 और 30 को 4 से गुणा किया तो 30 चौके 120 हो गया। माइनस करना है यहाँ पे 6 चौके 24 और 24 को 10 से गुणा किया तो ये 240 हो गए। अब हमारे पास से 240 में से 120 घटाया तो ये प्राप्त होता है 120 रुपये। ब्याज पूछा है तो ब्याज हमेशा रुपये में होता है, तो ये 120 रुपये प्राप्त होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये माइनस में, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट हम पहले भी रख करके इसको कर सकते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस आपको नहीं देखना है कि 120 रुपये आता है 5% की दर से और 240 रुपये आता है 10% की, क्योंकि सीधा ही आपको पता है डबल हो रहा है। तो 120 रुपये अंतर आ जाएगा कि वो 120 रुपये प्राप्त होते हैं अंतर के। और यहाँ पे ऑप्शन ए में 400, बी में 200, सी में 150, डी में आपका आंसर है 120 और ई में 240 दे रखा है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। चलते हैं बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन 35 में फ्रांस की राजधानी क्या है? देखिए, फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और ऑप्शन देखिए, सभी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं कि ऑप्शन सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। क्वेश्चन 36 में किसने वंदे मातरम की रचना की थी? तो वंदे मातरम है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है।
राष्ट्रगीत है और राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और जो बंकिम चंद्र चटर्जी है उन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। और यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको दिखा दिए गए हैं। चलते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन 37, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध ढोल नृत्य शुरू हुआ? तो बात कर रहे हैं ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी बन सकता है। और ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, ये है जालोर का, जो ऑप्शन हमारा ई करेक्ट है। ऑप्शन ई ढोल नृत्य जालोर का है। और ऑप्शन सभी डी में उदयपुर, सी में जयपुर, बी में कोटा और ए में अलवर, ये सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन 38 में गीगर कोंटर डैश को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बात कर रहे हैं ये गीगर कोंटर है, ये ऊंचाई को मापता है। गीगर कोंटर है, ये ऊंचाई को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं, ऑप्शन बी में चार्ज युक्त रेडियोधर्मी वस्तुएं, डी में भूकंप, सी में तापमान और ई में दबाव। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन 39 में खुराक में लोहे की कमी डैश का कारण बन सकती है। देखिए यहाँ पे खुराक की हम बात करें तो भोजन में जो लोह तत्व की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग बन सकता है? और ऑप्शन ए एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन ए लोहे में जो, तो यहाँ पे ऑप्शन और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी चार्ज युक्त रेडियोधर्मी वस्तुओं। गीगर कॉन्टैक्ट्स ने चार्ज युक्त रेडियोधर्मी वस्तुओं को मापने का कार्य किया जाता है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में ऊंचाई, सी में तापमान, बी में भूकंप और डी में दबाव। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, चार्ज युक्त रेडियोधर्मी को दर्शित करने के लिए। तो ऑप्शन ई और ये सभी ऑप्शन जो आपके सामने है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन जो 39। क्वेश्चन 39 में खुराक में लोहे की कमी डैश का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खुराक में जब लोहे की कमी हो जाती है तो इसके कारण कौन सा रोग बन सकता है। तो देखिए खुराक की बात करें तो भोजन में, और भोजन में आवश्यक लोह तत्व की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग बन सकता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए एनीमिया। जब भोजन में लोह तत्व की कमी होने से एनीमिया रोग बन सकता है। और चलिए ऑप्शन से भी देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है एनीमिया, बी में गाउट, सी में सूखा रोग, डी में रतौंधी और ई में बेरी बेरी। चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन 40 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, और ये पुस्तक ऑप्शन सी करेक्ट है, खुशवंत सिंह ने लिखी थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर सी करेक्ट है, खुशवंत सिंह ने। और चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए में ई एम फोस्टर, स्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह हमारा आंसर सही है, महात्मा गांधी। और ऑप्शन ई में जवाहरलाल नेहरू। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 में एशियान दक्षिण पूर्व डैश संगठन से संबंधित है। तो बात कर रहे हैं जो एशियान दक्षिण पूर्व है ये किससे संबंधित है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए है, एशियाई राष्ट्रों से संबंधित है। ये एशियाई राष्ट्रों से संबंधित है। और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी में अरब राष्ट्रों, सी में अमेरिकी राष्ट्रों, डी अफ्रीकी राष्ट्रों और ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है क्वेश्चन 41 में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन 42 में गांधी जी ने किस देश में वकालत की थी? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। गांधी जी ने जो वकालत की थी ये दक्षिणी अफ्रीका में की थी। गांधी जी ने वकालत है वो दक्षिण अफ्रीका में की थी। और हमारा जो ऑप्शन है वो सभी देख लीजिए, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, अर्जेंटीना और अल्जीरिया, ये सभी ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, और ये कब किया गया था या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है 8 अगस्त 1942। ऑप्शन बी जिसमें 15 अगस्त 1942 है। और ऑप्शन सी में 26 जनवरी 1943। ऑप्शन डी में 20 जून 1942। और ऑप्शन ई में 2 अक्टूबर 1943 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन 44 में ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ई। हमारा आंसर ऑप्शन ई है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग है ये ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। और अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन बी में ये तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, डी में कृषि उद्योग, और ऑप्शन ए समुद्री खाद्य उद्योग, और सी में संसाधित खाद्य उद्योग। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड है वो डेयरी से संबंधित है, डेयरी उद्योग से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45। और क्वेश्चन 45 में उत्तर भारत में एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पर है? तो बात कर रहे हैं हम रावण मंदिर की। और वो उत्तरी भारत के किस शहर में, या हम कह सकते हैं कि भारत में उत्तरी भारत में रावण का मंदिर कहाँ पर स्थित है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी है जोधपुर। रावण का जो मंदिर है उत्तरी भारत ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान के जोधपुर जिले में रावण का मंदिर स्थित है। और बात कर लेते हैं ऑप्शन ई की। तो ई आपके सामने बीकानेर, डी में जोधपुर, सी में उदयपुर, बी में सिरोही और ए में जयपुर है। चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन 46 में अनंतनाग, पहलगाम और कुपवाड़ा किस राज्य में है? तो बात कर रहे हैं अनंतनाग, पहलगाम और कुपवाड़ा किस राज्य में स्थित है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। अनंतनाग, पहलगाम और कुपवाड़ा ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में हिमाचल प्रदेश, सी में राजस्थान, डी में उत्तरांचल और ई में गुजरात। ये सभी ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। और चलते हैं इसी के साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओल्ड सोल्वर्ड पेपर और मिक्स क्वेश्चन सीरीज के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन 47 से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। किसी कार्य को 8 आदमी 9 दिन में पूरा करते हैं कि कोई भी कार्य है और उस कार्य में 8 आदमी अगर कार्य कर रहे हैं तो वो 9 दिन में उसको पूरा करते हैं। और उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों को लगाना होगा। देखिए यहाँ पे कि कोई काम है वो 8
आदमी 9 दिन में पूरा कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, उसे 8 दिन में पूरा करना है। तो इसके लिए हमारे पास कि जो 8 आदमी है तो इसको हम M1 कहेंगे, और M1 बराबर में हमारे पास है 8, और इसके बाद में D1 बराबर में पहले दिन, तो पहले हमारे पास 9 दिन है कि 8 आदमी 9 दिन में काम करते हैं। अब हम करेंगे तो ये हमारे पास M2 हो जाएंगे। देखिए M2 हमें पता नहीं है, तो M2 को हम M2 ही मान लेते हैं, इसको X भी मान करके कर सकते हैं आप। और D2 कितने हैं, तो D2 है आपके पास 8, तो M1 आपके पास 8 है और D1 आपके पास 9 है। M2 आपको ज्ञात करने हैं और D2 आपके पास 8 है। तो देखिए यहाँ पे M1 इंटू D1 यानी पहले आदमी और पहले दिन, फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा M2 इंटू D2। तो देखिए M1 हमारे पास कि पहले आदमी है वो 8 है, और D1 कितने हैं, ये 9, कि 8 आदमी 9 दिन में काम कर सकते हैं। तो अब M2 को हम M2 ही रख लेते हैं और गुणा D, तो D हमारे पास है 8। जब हम इसे M2 को बाहर निकालेंगे तो ये 8 इंटू 9 इधर पड़े हैं, और इस 8 को हम, जो ये D2 है ये भाग में चला गया, इस 8 से इस 8 को कट कर दिया तो हमारे पास बचा 9, और ये हमारे पास M2 बराबर में 9 यानी 9 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी में है आपके पास, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में ये आंसर है 9, कि किसी कार्य को 8 आदमी 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 8 दिन में करने के लिए 9 आदमी लगाने की आवश्यकता होगी। और चलिए देख लेते हैं ऑप्शन सभी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए में 10 है, बी में 9 है, सी में 7 है, डी में 6 है और ई में 5 है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन 48, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो देखिए राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल की बात कर रहे हैं, और ये है हमारा आंसर ऑप्शन ई, मार्गरेट अल्वा, क्योंकि 2014 का क्वेश्चन है और उस समय मार्गरेट अल्वा थी। लेकिन वर्तमान की अगर आज हम पेपर सोल्व कर रहे इस टाइम की बात करें तो कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है। कलराज मिश्र है वर्तमान में राज्यपाल, लेकिन इस पेपर के टाइम में 2014 के समय मार्गरेट अल्वा थे। और ऑप्शन डी प्रभा राव, सी नम्रता भट्ट, और बी में दे रखा है शिवराज पाटिल, और ए में वसुंधरा राजे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन 49 में भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बात कर रहे हैं भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ई, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। और ऑप्शन सभी देख लीजिए, डी में पश्चिम बंगाल, सी में हरियाणा, बी में पंजाब और ए में मध्य प्रदेश। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश है वो भारत में प्रथम स्थान रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे। तो बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे, और ये थे दक्षिणी अफ्रीका के। दक्षिणी अफ्रीका के जो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, और इसी में आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन डी में इथियोपिया, सी में जिम्बाब्वे, बी में तंजानिया और ए में नाइजीरिया। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो नॉन टेक्निकल पार्ट के 50 क्वेश्चन थे वो 2 पार्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 से 25 तक पहले, और क्वेश्चन 26 से लेकर के 50 तक ये आपकी हेल्प के लिए वीडियो अपलोड किया गया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।